भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? उत्तर है 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित की थी? उत्तर है केशवानंद भारती वाद में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में प्रावधान है? उत्तर है 10वीं अनुसूची में। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए जा चुके हैं? उत्तर है केवल एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है? उत्तर है 6 महीने के भीतर। संसद की किस समिति को मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? उत्तर है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? उत्तर है संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित है? उत्तर है 65 वर्ष। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? उत्तर है संस्थानम समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? उत्तर है भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार किसे है? उत्तर है संसद को। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची का विषय है? उत्तर है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 127 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? उत्तर है एकल नागरिकता का। पॉकेट वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? उत्तर है ज्ञानी जेल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? उत्तर है वर्ष 2005 में। किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व का विचार लिया गया है? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशानुसार राज्य सरकारों को पंचायतों का गठन करना होता है? उत्तर है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? उत्तर है विधिक अधिकार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर है अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार के मामले किस राज्य का हाईकोर्ट देखता है? उत्तर है कलकत्ता हाईकोर्ट। निर्वाचन का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? उत्तर है मतदाता सूची तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? उत्तर है महाधिवक्ता। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? उत्तर है ब्रिटेन से।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? उत्तर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? उत्तर है 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? उत्तर है अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? उत्तर है 22 भाषाओं को। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं? उत्तर है भाग 3 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है PN भगवती। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है? उत्तर है अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? उत्तर है 12वीं अनुसूची में। देश में किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? उत्तर है वर्ष 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 से 329 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति के सवालों को हल करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 254 में। संसद के किस सदन की कार्यवाही में भारत का अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है? उत्तर है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? उत्तर है राज्यों का संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कहाँ हो सकती है? उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है? उत्तर है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकारों में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? उत्तर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं? उत्तर है 15 सदस्य। संविधान की किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है? उत्तर है समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? उत्तर है फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है,
73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? उत्तर है पंचायती राज से। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है 552। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर है 12। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के तहत किसे नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति प्राप्त है? उत्तर है भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था? उत्तर है अनुच्छेद 123। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? उत्तर है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को वित्त विधेयक की अनुशंसा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 207 में। भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को संसद में केवल किस सदन में ही सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है? उत्तर है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति किस दिन मिली थी? उत्तर है 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? उत्तर है अनुच्छेद 315। किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 169 में। संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? उत्तर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर है राष्ट्रपति में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? उत्तर है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 253। देश में वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? उत्तर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य लोक लेखा समिति में सम्मिलित किए जाते हैं? उत्तर है 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 26 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 29 से 30 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी? उत्तर है राजस्थान में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मालवणकर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है? उत्तर है 52वां संविधान संशोधन।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सदन भारतीय संसद का अस्थायी सदन भी कहलाता है? उत्तर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है सन 1951 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है कनाडा के संविधान से तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है जर्मनी के संविधान से तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद की प्रक्रिया के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधानमंडल की प्रक्रिया के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 5 लाख रुपए। भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 4 लाख रुपए। किसी राज्य के राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 3.5 लाख रुपए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2,80,000 रुपये। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? इसका आंसर है 2.5 लाख रुपये। उच्च न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपये। उच्च न्यायालयों अर्थात हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2,25,000 रुपये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपये।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मासिक वेतन कितना है? इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपए। सांसदों को, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, को कितना मासिक वेतन मिलता है? इसका उत्तर है 1 लाख रुपए। भारत के सांसदों की सांसद निधि कितनी है? इसका उत्तर है 5 करोड़ रुपए वार्षिक।